का क्या है, ये ट्रिक अपनाते हैं। भाई मैं रात में पंगा कर दूंगा, तू सुबह पहले माफी मांग ली। बहुत बड़ी बात कह रहे हो, जैसे आपने कहा अभी गांव लिकाड़ा दे दिया था उनका। ये बहुत बड़ी बात है, इसके कोई है तथ्य सबूत है? ये तथ्य सबूत नहीं है, तो सोशल मीडिया पे जाके देखो आप, सारी चीज है। उनका पूरा गांव रुक के मार के है। गांव में क्या रिस्पेक्ट है बताओ ना आप मेरे को। गांव में कोई इज्जत नहीं है भाई। गांव में को मांगी लाशी कौन धंधा। प्रतिनिधि चुना हुआ सरपंच होया कर, उसकी इज्जत के ऊपर जो बात आई, जब मनगाना बनाया और इनके हक की लड़ाई का मुकदमा लग गया। दोबारा इसका साथ देने वाला राजेंद्र सरपंच था। हरियाणा में 6800 सरपंच, सभी सरपंचों का मेरे पास समर्थन आ लिया, सभी के मेरे पास फोन आ लिया। गांव में जाके पूछना आप उसकी क्या इज्जत है। मेरे गांव में मेरी इज्जत है, मेरे ताऊ ने मेरी इज्जत करी, मेरा हमारा पूरा परिवार बैठा है, मेरा पूरा गांव मेरे से बहुत प्यार करता है। जब तो सम्मान समारोह। शर्मा तो ये मैं जानता ही कौन सरपंच ने, मेरे तो पहले कोई मुलाकात ही नहीं हुई। ये वो उस सरपंच ने नहीं, वो हरियाणा के सारे सरपंच जानने लग गया। तो सरपंच मंत्री एमएलए में किसी ने कुछ कौन मानता। चौथा कांड इसका तो यो धंधा हो गया। तो कोई मेरे खिलाफ नहीं बोला है ना, वो जिंदगी में बोल सकता। उसको पता है राहुल है क्या। रात ना गाने गाए, दारू पी के गाना गा दिया, सुबह पहले उस चीज ने दिल पे लेगा कि मैं गुंडा हूँ। कलाकार होया कर बिना जोड़ी का फकीर। उसने कोई बुला लो, हर एक जात का आदमी बुलाओ, 36 बिरादरी का होया करे कलाकार। नू कहता हो भाई मटकियां बगाऊंगा मैं, तो मटकियां बगा लेगा। वो नू कहता हो मैं पक्के साज बगाऊंगा, वो पक्के साज बगा लेगा। वो मेरी गलियां एक स्टेज कर लेगा, शर्त एक होगी, वो दारू पी के नहीं गाओगा। दारू पी बिना गाया नहीं जाता। नायब सिंह सैनी जी की फोटो हटवा के उसने अपनी फोटो लगवा ली। अच्छा, तो ये कितनी बड़ी बात है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दारू की पेटी पे नचने वाला, सच्चाई बात है ये। देखा आपने? हाँ, नचाया भी मेरे भैया ने। अच्छा। मेरे दोस्तान नचाया हो, क्योंकि ये चाले कंट्रोवर्सी तरह है। उसके चक्कर में सारे कलाकार था गाल मिले हैं भाई। तो साहब है हमारे गांव के, मैंने कहते बेटा ये पकड़ तू अपना 2 लाख रुपये, तन प्रोग्राम करना है, 2 लाख रुपये दे के शमी बैठा रहेगा, सारा रात में नाचना पड़ेगा। कलाकार एक मनोरंजन का साधन था। ये तो गुंडागर्दी फैला रहे हैं सर। यहाँ हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि यूपी का छोरा आके हमारे हरियाणा में बदमाशी कर रहे हैं। स्टेज किसकी होती है? जो पहले महाराजा, जो राजा महाराजा होया करते, वो एक अपनी गद्दी पे बैठा करता, बैठा करता ना, बिल्कुल गद्दी पे बैठा करता। क्या वो कलाकार ने भी गेल नचाया करता आपका, या आपके स्टेज पे कलाकार ना खड़ा करया करता? नहीं करया करता ना। उसका एक ओहदा होता है, एक गरिमा होती है। सरपंच साहब की, मुख्यमंत्री की, एमएलए की एक स्टेज होती है। कलाकार की एक अलग वैल्यू है भाई। कलाकार मनोरंजन का साधन होता है। फिलहाल हरियाणा के अंदर एक बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा है कलाकार मासूम शर्मा और सरपंच के बीच में। फिलहाल लगातार कोई ना कोई भाई इस विवाद में आने लग रहा है। पहला मैंने आप तक एक इंटरव्यू भी दिखाया था जो कि गजेंद्र फोगाट का था, लेकिन अब राहुल पुट्ठी जो हरियाणवी सिंगर है, कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, वो ये गाना आपने सुना होगा। फिलहाल राहुल पुट्ठी ने मासूम शर्मा के खिलाफ एक गाना काटा है। सबसे पहला तो भाई हम जानेंगे राहुल पुट्ठी भाई थे कि भी ये गाना क्यों निकाला, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री है और हरियाणवी इंडस्ट्री ने ठाण में दोनों कलाकारों का अहम योगदान है। राहुल भाई राम राम। सारे दर्शकों ने मेरी ओर तो राम राम भाई, मेरे पूरे गांव की ओर तो राम राम, और हमारे गांव के सरपंच साहब श्री सुरेंद्र जी, मेरे ताऊ जी, इनकी ओर तो राम राम। बताओ भाई। राहुल भाई अगर हम बात करें, जैसे आपने गाना निकाला है नच नाला, शायद ऐसा कुछ नाम है गाने का, और उस गाने में आपने ऐसे ऐसे अटैक कर रखे हैं भी मासूम शर्मा खुद सोच ही नहीं सकता भी उसने के जवाब दूं के नहीं दूं। तो ये गाना आपने क्यों काटा अपने कलाकार साथी की तरफ? ये गाना नहीं कह सकते आप, ये इज्जत के ऊपर जो बात आई जब करया, इसको मैं गाना नहीं कह सकता। सरपंच कौन होता है? गांव का मुखिया। पूरा गांव मिलके सरपंच को चुनता है। जब पूरा गांव की पसंद होती है, वो होता है सरपंच। सरपंच, एमएलए, मंत्री पब्लिक बनाने वाली होती है। गांव का कलाकार, गांव का पहलवान, गांव का जोटा, कलाकार, पहलवान, पूरा गांव बनाया करे, गांव राम होया करे। गांव का जो आप ये कह सके एक प्रतिनिधि चुना हुआ सरपंच होया करे, उसकी इज्जत के ऊपर जो बात आई, जब मनगाना बनाया और इनके हक की लड़ाई थी जब आप, क्योंकि मेरा पूरा गांव मेरे साथ है, तो इनके ऊपर कोई बात आओगी तो मैं गेल खड़ा हूँ और आगे खातर भी आप ही लड़ाई लड़ेंगे। और आपको बता देता हूँ, हरियाणा के जितने भी सरपंच हैं, हरियाणा में 6800 सरपंच हैं, सभी सरपंचों का मेरे पास समर्थन आ लिया, सभी के मेरे पास फ़ोन आ लिए। और देशवाल खाप के प्रधान संजय देशवाल भाई, और जिला पार्षद दीप बाड़ू, और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणवीर गिल जी का फ़ोन आ लिया मेरे पास। तो बहुत जल्दी वो बड़ा प्रोग्राम भी कर रहे हैं मेरे सम्मान में। और आज मेरे ताऊ जी ने मेरा मान सम्मान कराया, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
मैं इसको गाना नहीं कह सकता, ये मेरे ताऊ जी की इज्जत की बात थी। ठीक है, इज्जत की बात थी। आप इन्हें हक की बात करिए, आप इस लड़ाई ने लड़ांगे, उसका जो बनता वो आपका कर लेगा। मासूम शर्मा पहला भी कई प्रोग्राम में जैसे अपने फैन का फोन तोड़ दिया, फिर उसके बाद माफी मांग ली, ये मतलब ये कोई वायरल का है चक्कर है या कंट्रोवर्सी जो आपस में उसके बाद आपस में समझौता भी जल्दी हो जाए उसमें? उस चीज का पता है क्या है, वो दो भाई हैं, उसका बड़ा भाई है विकास, अच्छा है, वो बढ़िया इंसान है। इनका क्या है, ये ट्रिक अपनाते हैं, भाई मैं रात में पंगा कर दूंगा, तू सुबह पहले माफी मांग ली। अच्छा, ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी से चला हुआ कलाकार है। ठीक है, और ज्यादा को घनी बड़ी बात को नहीं इसने, देखो मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मेरे गांव ने बनाया, उसके गांव में जाके पूछना आप उसकी क्या इज्जत है। मेरे गांव में मेरी इज्जत है, मेरे ताऊ ने मेरी इज्जत करी, हमारा पूरा परिवार बैठा है, मेरा पूरा गांव मेरे से बहुत प्यार करता है, जब ये तो सम्मान समारोह कराया। उसके गांव में एक भी प्रोग्राम दिखा देना जिसमें उसका सम्मान समारोह, गांव की गांव में 376 उसका लाग रही है। अच्छा, जो राजेंद्र सरपंच है उनका रिश्तेदार था, राजेंद्र सरपंच ने उसका साथ दिया था। ये 376 वाला राहुल भाई कोई पता है अपना मामला भाई, ये गांव में कैसे क्या इनको गांव से निकाल दिया था भाई। अच्छा, इनको अपना जो बड़े बुजुर्ग कहा करते के गांव कडिया दिया, गांव लिकाड़ा दे दिया था। फिर इन्होंने पंचायत वगैरह करके और फिर दोबारा गांव में बसे हैं ये। और उसका जीजा है करमू धर्मू, जो पत्रकार है ना खंडकाले, वे इसके जीजे हैं, सगे। अच्छा, सगे जीजे हैं, आपको ये और बता देता हूँ। ठीक है, इसके जीजे हैं। बामड़ा में इसकी पगड़ी गिरा दी थी, रोड़ा में, बामड़ा गांव में जब रोड़ा हुआ था इसकी पगड़ी गिरा दी थी। राजेंद्र सरपंच उसकी पगड़ी दोबारा पहनाने वाला था। 376 में इनका मुकदमा लग गया, दोबारा इसका साथ देने वाला राजेंद्र सरपंच था। ठीक है, हर काम में सरपंच ने उसका साथ दिया। मासूम शर्मा तो ये को मैं जानता ही कौन सरपंच ने, मेरे तो पहले कोई मुलाकात ही नहीं हुई। ये वो उस सरपंच ने नहीं, वो हरियाणा के सारे सरपंच जानने लग जाएगा। अच्छा, हाँ, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो, जैसे आपने कहा अभी गांव लिकाड़ा दे दिया था उनका, ये बहुत बड़ी बात है, इसके कोई है तथ्य सबूत है? ये तथ्य सबूत नहीं, ये तो सोशल मीडिया पे जाके देखो आप, सारी चीज है। उनका पूरा गांव रुक के मार के है। गांव में क्या रिस्पेक्ट है बताओ ना आप मेरे को, गांव में कोई इज्जत नहीं है भाई, गांव में को मांगी लाशी कौन देंदा। अच्छा, गांव में कोई मांगी लाशी नहीं देंदा। हाँ, आपके साथ कोई पहला टाई अप था उनका, कोई गाना गुना करे था? मेरा कोई टाई अप नहीं, मेरी मतलब ऐसे एज ए कलाकार उसकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट थी। ठीक है, ये वो एक बात बताओ आप, छोटी सी मैं एक बात बताता हूँ। गुड़गांव में उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम होया था, गुड़गांव कंसर्ट होया, एक प्रजापत समाज का एक लड़का था। ठीक है, उसको उसने गलपट्टी पकड़ के उसको गालियाँ दी, पहला कांड। दूसरा, विश्वास चौहान भाई हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, रोहतक में उसके ऊपर उन्होंने गोली चलाई, दूसरा कांड। हिसार में वो प्रोग्राम करके गया, वहाँ पे उसने एक लड़के का फ़ोन तोड़ा, तीसरा कांड। ई भी वो सरपंच मंत्री एमएलए में किसी ने कुछ कौन मानता, चौथा कांड। इसका तो यो धंधा हो गया, जद लगा पा इसने नहीं रोकेंगे, यो न्यू उबड़ दिगी फेंकेगा। इस चीज़ खातर भाई ऑनलाइन तो मैं बैठा हूँ, इस तक की कुछ भी बनता होगा, आप हर एक डालते मजबूत है भगवान की दया तक, गांव की ओर भी, राम की ओर भी, तन मन धन तक बढ़िया भाईचारा है मेरा, सुथरा। आज तक वो मेरे खिलाफ नहीं बोला है, ना वो जिंदगी में बोल सकता, उसको पता है राहुल है क्या। गाने के विवाद तो चले थे आपस में? हाँ, गाने के टोले ने लेकर वो विवाद साल दे रहे हैं, आज तक वो मेरे खिलाफ नहीं बोला, ना वो बोल सकता, क्योंकि उसमें कमी है, समझे। अच्छा, तो उसका तो रोज का काम हो गया भाई, वो हर एक किसी ने, वो आदमी नहीं मानने लग रहा। वो जो रातना गाने गावे है, रातना गाने गाए, दारू पी के गाना गा दिया, सुबह पहले उस चीज ने दिल पे लेगा कि मैं गुंडा हूँ। अच्छा, कलाकार पता है कौन होता है? कलाकार होया कर बिना जोड़ी का फकीर, उसने कोई बुला लो, हर एक जात का आदमी बुलाओ, 36 बिरादरी का होया करे कलाकार, बिल्कुल, ये नहीं होता बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल। मन चाहे बाणिया बुला लो, मन चाहे जाट बुलाओ, मन चाहे सैनी बुलाओ, मन चाहे कोई बुलाओ, मन सबके जाना पड़ेगा, क्योंकि 36 बिरादरी का होता है कलाकार, तो मतलब ये और 36 बिरादरी ही मिलके बनाया करे। इसमें सच्चाई है राहुल भाई, जो स्टेज के ऊपर आवा है कोई कलाकार है, जैसे आप मासूम शर्मा ने कह रहे हो कि दारू पी कर रात ने गाना बना दिया, सवेरे गुंडे वाली फीलिंग ले गया, इसमें सच्चाई है कि भी स्टेज पे भी दारू पी कर जावे? एक भी उसका स्टेज देख लेना, एक भी, वो बिना दारू पिए गा ही नहीं सकता। दूसरी बात, मैंने कौन कहता मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ ना, वो नू कहता हो भाई मटकियाँ बगाऊंगा मैं, तो मटकियाँ बगा लेगा। वो नू कहता हो मैं पक्का साज बगाऊंगा, वो पक्का साज बगा लेगा। वो मेरी गलियाँ एक स्टेज कर लेगा, शर्त एक होगी वो दारू पी के नहीं गाओगा, दारू पिए बिना गाया नहीं जाता उसको। अच्छा, दारू पिए बिना तो गंदा ही नहीं, वो नशे करके ही गाने गाता है भाई। अच्छा, गुड़गांव का जो शो था, इस विवाद की जड़ नशा मानो आप? यस,
डीजीपी ओपी जी थे, डीजीपी ओपी, उन्होंने एक अभियान चलाया था कि भाई ड्रग्स फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हमारा हरियाणा होना चाहिए, तो उसको क्यों नहीं रोक रहे। दूसरी बात, उसने क्या किया, जो गांव का मेन द्वार होता है ना, मेन जो गेट होता है, वहां पे नायब सिंह सैनी जी की फोटो थी, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल। श्री नायब सिंह सैनी जी की फोटो हटवा के उसने अपनी फोटो लगवा ली। अच्छा। तो ये कितनी बड़ी बात है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, वो हर जगह ये बोलता है कि भाई मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो गया। 5 करोड़ का नुकसान हो गया तेरा, किस चीज़ का टैक्स भरता है क्या तू, बताओ। 5 करोड़ उसका नुकसान होया है, कलाकार टैक्स भरा है पैसे का? वो नहीं भरता। अच्छा। अगर उसका 5 करोड़ का नुकसान होया तो कमाता कितना होगा, ये सोच के देखो आप। मेरे पास तो उसकी कुंडली है, मेरे दौरे तो भाई उसका चिट्ठा आपने गाने में भी जिक्र करे अभी, एक दारू की पेटी पे नाचने वाला, सच्चाई बात है ये। देखा आपने? हाँ, नचाया भी मेरे भैया ने, मेरे दोस्तों ने नचाया वो। एक और आज भी उसकी तो वो 70 जगह पीट भी रखा भाई, 70 जगह। देहरादून में पीटा वो, ठीक है, लाखन माजरे चौक पे पीटा वो। छोड़ दो उन बातों, तो हमारे दौर तो उसकी फिल्म है, जब वो बोल नहीं सकता हमारे सामने। अच्छा। हाँ। तो इसीलिए चुप है, जैसे गाना भी आया उसने कुछ जिक्र नहीं करा इसका? नहीं कर सकता वो, क्योंकि मैंने जो सरपंचों की जो हक की लड़ाई है, मैं वो लड़ाई लड़न लाग रहा हूँ, ठीक है। सारे सरपंच मेरे समर्थन में है, सारे जिला पार्षद मेरे समर्थन में है, ठीक है। सारे मेरा बढ़िया मान सम्मान करने लग रहे हैं। आज मेरे गांव के सरपंच साहब ने मेरा मान सम्मान करे, तो कोई तो बात होगी। उसका होया आज तक, उसके गांव में पूछ लेना आप, अगर आपकी बढ़िया बातचीत हो तो पूछ लेना, अगर कोई भी मान सम्मान होया हो तो बिल्कुल है भाई। देखो राहुल भाई बहुत बड़ी बड़ी बात कहने लग रही है, लेकिन गाने में जो कह रखे ना राहुल भाई, एक बार सुना दो 4 लाइन जो आपने गा रखे है। हाँ, वो पता है क्या है, मैंने क्यों लिखा था वो। हरियाणा में कितने बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं, रामकेश जीवनपुर वाला है, ठीक है, इतना सभ्य कलाकार है जिनका गाना था पहले वाली आवारी ना पहले वाला पानी। उसकी कोई कंट्रोवर्सी देखी आज तक? नहीं देखी। मेरे गुरुजी है रामेर मेला, आज लग उस आदमी कोई कंट्रोवर्सी देखी? नहीं देखी। विकास पासोरिया रागनी कलाकार, उसका किसी का रोला देखा? नहीं देखा। इसे का क्यों वो है, क्योंकि ये चाले कंट्रोवर्सी तरह है, उसके चक्कर में सारे कलाकार गाल मिले हैं भाई। भाई कोई भी काम हो जाए कलाकारा ने कर दिया, कोई भी वो हो जाए कलाकारा की इसी तीसी हो रही है। तो मैंने जब लिखी थी कि कलाकार व तेरे हरियाणा में उनके रोले ना होते, वे तेरे की जुकर पी के मुंह तरह घमंड में बोले ना होते, रे तेरे कापे जा से हाथ, रे तेरा कापे सारा गात, इस तेरी बीमारी ने कोई जाचने आला से। सरपंच मंत्री एमएलए ने कुछ को न माने, तू भी एक दारू की पेटी में सुन नाचने आला से। ये सरपंच साहब है हमारे गांव के, मैंने कहते बेटा ये पकड़ तू अपना 2 लाख रुपये, तन प्रोग्राम करना है, 2 लाख रुपये दे के शमी बैठा रहेगा, सारा रात में नाचना पड़ेगा। कलाकार एक मनोरंजन का साधन था, ये तो गुंडागर्दी फैला रहे हैं सर हम। आपने वीडियो देखी होगी, उसमें एक इशारा भी है स्टेज के ऊपर तय, ऐसे इशारा है, उसके बाद मारपीट शुरू होगी। उसकी बता देता हूँ, मेरे से आप कोई सवाल पूछो मैं हर एक चीज का जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा इनकी कुंडली है। वो लड़का अमर करनावल है, यूपी का, यूपी का लड़का है, अमर करनावल नाम है, ठीक है। और हरियाणा में हमारे यहाँ पे वो जाट बन के रह रहा है। एक बात बता देता हूँ, जाट बन के रह रहा है लड़का, वो नाइयों का है बेचारा, ठीक है। जात छुपाने की क्या बात है, क्लियर रहो। कारण है इसका कोई? हाँ भाई, मैं तो जट्टों से हो रहा हूँ, उसके गांव के भाई की मेरी बात हुई, बजरंगी कोई नाम का लड़का है, एक उसी का ताऊ का लड़का है रवि करनावल, उससे मेरी बात हुई, वो नैयों का लड़का है। और दूसरी बात, हमारे हरियाणा के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है, हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि यूपी का छोरा आके हमारे हरियाणा में बदमाशी कर रहे हैं, समझे। ये बात इज्जत और बेइज्जती की है। सरपंचों के लिए ये हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा, ठीक है। जमानु तय दिल तय सरपंच मेरे गेल हैं, जिला पार्षद मेरे गेल, हर मैं इनकी गेल हूँ, इनकी खातर मेरे तो जो भी बनेगा मैं करूंगा भाई। अमर करनावली की एक रील वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहा है कि जब मासूम शर्मा तो मान ले कोई पंगा ले होगा तो सबसे पहला मैं खड़ा हूँगा। फिर वो खड़ा रहो भाई, मन ले रखा तू मेरे से बात कर ले। मेरे द्वारा मेरा नंबर मासूम शर्मा के पास भी है, मेरा नंबर अमर करनावल के पास भी है, सारी टीम का दौरा नंबर है, मेरे द्वारा क्यों नहीं फोन कर दे। कई कलाकार तो राहुल भाई ये भी कहा है कि भी मासूम शर्मा की बात जायज है, अभी स्टेज के ऊपर गाना लग रहा था, भी अदर पर्सन आया उससे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, कलाकार भी नहीं हो सकता। इस चीज़ का जवाब देता हूँ आपको मैं। स्टेज किसकी होती है पता है क्या? हमारे 26 जनवरी का गांव में प्रोग्राम होता है, 15 अगस्त का, हमारे सरपंच साहब झंडा फहराने के लिए जाते हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम होता है वो नीचे होता है। भाई कोई भी गाने वाला है, आपका माइक पर गाओ भाई, ठीक है। स्टेज किसकी होती है? जो पहले महाराजा, जो राजा महाराजा होया करते, वो एक आपकी गद्दी पे बैठा करता ना, बिल्कुल गद्दी पे बैठा करता। क्या वो कलाकार ने भी खेलना चाहा करता आपका, या आपके स्टेज पे कलाकार ना खड़ा करया करता? नहीं करया करता ना। उसका एक ओहदा होता है, एक गरिमा होती है। सरपंच साहब की, मुख्यमंत्री की, एमएलए की एक स्टेज होती है। कलाकार की एक अलग वैल्यू है भाई। कलाकार मनोरंजन का साधन होता है, वो उनको दिल को बहलाने का एक मनोरंजन का साधन है। वो ये नहीं कि भाई स्टेज मेरी है, वह स्टेज तो उन्हें की थी। एक यहीं से अंदाजा लगा लो आप, उसकी सिस्टर का प्रोग्राम था वो, ठीक है, उसकी बाण अपनी बाण, आप उस चीज ने गलत नहीं कहते। सिल्वर जुबली थी, 25 साल की सिल्वर जुबली बनाई थी उनने वो खुद का प्रोग्राम में नहीं सही करया, और तो कड़ा करता होगा वो। यही से अंदाजा लगा लो आप उसकी क्या इज्जत है क्या नहीं है। दूसरी बात, पीटे भी हैं, वह ऑडियो वीडियो वायरल नहीं होने लग रही। अमर करनावल भी पीटिया है गाँव वाले ने, ठीक है, विकास रजाना भी पीटिया है, सारी पीटे हैं भाई। मतलब वो लको कर रखी है वो वीडियो? हाँ लको रखी, वायरल नहीं होने लग रही। अच्छा, क्यों प्राइवेट कर दी क्या वो पहले? वो ये टोटली राजनीति है। आप देखो, आपका क्या नाम है? सुनील भाई। एक बात बताता हूँ आपको, मासूम शर्मा का कोई भी इंटरव्यू उठा के देखना आप, ठीक है। स्टेप अप जे जगदीप शर्मा ब्राह्मण है, अजय भारद्वाज ग्राउंड मीडिया थे ब्राह्मण है, ठीक है। अच्छा, ये कर्मू धर्मू दोनों जीत जाए इसके। इस तरह लग इसका कोई इंटरव्यू दिखा दो, सिर्फ अगर इंटरव्यू भी देगा तो सिर्फ ब्राह्मण समाज को देगा वो। अच्छा, ये भी खासियत है। ये कास्टिज्म, हाँ ये कास्टिज्म वाली उसमें बहुत वो है भाई। एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी मेरा गांव खड़ा है, ये 36 बिरादरी खड़ी है, बिल्कुल, और मैं 36 बिरादरी का हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि भाई मैं तो भाई जाटा ने इंटरव्यू दूंगा या मैं फिर बामणा ने इंटरव्यू दूंगा, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बामणा ने इंटरव्यू देने लग रहे हैं। ये उसमें जातिवाद का कीड़ा है, ठीक है। और इस चीज का बहिष्कार करो भाई, इसका हो गया रोज का काम, ठीक है। मैं सरपंच गेल हूँ, सरपंच मेरे गेल हैं, आप ही तन मन धन का समर्थन करे हैं, आप ही हर तरीकत गेल हैं भाई। आगे भी आने वाला कोई गाना बहुत जल्दी आओगा, दोबारा वो फिर करके देख लेगा, फिर दूंगा जवाब। पुट्ठी मंगल खां की ओर से मेरे गांव के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर कोई भी बात आओगी तो भाई हर एक तरीका से गेल हूँ, मैं दूंगा ऑनलाइन जवाब। ऑफलाइन सारे सरपंच देने लग रहे हैं, उसका बहिष्कार करने लग रहे हैं। तो फिलहाल आप देख रहे थे, सुन रहे थे राहुल पुट्ठी ने, क्योंकि राहुल पुट्ठी का जो गाना है नाचन वाला, उसमें बहुत सारे ऐसे तीखे प्रहार कर रखे हैं शब्दों के। तो वो गाना आप सुन भी लो जाकर यूट्यूब चैनल पे। कौन से चैनल में भाई वो मेरे चैनल पे, राहुल पुट्ठी वाले पे। हाँ, तो राहुल पुट्ठी का पर्सनल चैनल है भाई, आप उस पर जाकर गाना सुन भी कर सको। फिलहाल सरपंच साहब भी है गांव के, जिन्होंने राहुल पुट्ठी भाई का मान सम्मान भी कराया है, चद्दर भी दी है, पैसे भी दिए हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। तो आपने राहुल भाई का मान सम्मान भी कराया, तो किस कारण से कराया? ये बस उसी मासूम शर्मा घमंड तोड़ने के लिए जो इसने गाना गाया था। अच्छा। और सरपंचों के साथ उसने बदसलूकी करी थी, इसने सरपंचों का साथ दिया, उसके लिए इसका मान सम्मान किया गांव की तरफ से। इसने पंगा पर्सनल लिया था पहले, सरपंचा के लखन लिया, सरपंचा के लते भी लिया है ना। उसने बेरा कौन नहीं, सरपंच के चीज है, सरपंच यूं ही कौन बनता, सरपंच ने गांव बनावा है, हर गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि हो सरपंच। एमएलए हल्के का चुना हुआ प्रतिनिधि हो है, एमपी भी हल्के का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसको पता को नहीं ना, वो गांव में मेंबर बन के दिखा दो। जिसका भाई तो राजनीति करे है ना, उसने बहुत प्रोग्राम कर रखे राजनीति के। उसका भाई करे है, मासूम शर्मा करके देख लो ना। नहीं, उसके लिए मैं बता दूंगा, इन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़ लिए गांव में। अच्छा, 2 बार जिला पार्षद के इलेक्शन लड़ लिए, इनकी 600 पर्ची को नहीं आई भाई। अच्छा, जिला पार्षद के खुद मासूम शर्मा ने लड़ लिया और खुद विकास ने लड़ लिया, इनकी 600 पर्ची को नहीं आई। 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, ये कोई भी पर्ची नहीं है इनकी। तो 8 अंदाजा लगा लो, ये चैलेंज दे सरपंचा ने, खुद ये 2 बार इलेक्शन लड़ चुके, कोई पर्ची नहीं आई। तो कुछ तो कमी होगी, कुछ तो गांव भी देखता होगा भाई इसने क्यों बनावा, समझो ना। ये हमारे सुरेंद्र सरपंच जी हैं, हमारे गांव ने बनाए, टोटली गांव की मतलब चुन के बनाया गया है ना आदमी। बिल्कुल भाई, कोई तो गुण होगा, कोई तो बात दिखी होगी, जब तो बना हो ना। गांव राम होया करे, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। और गांव का राम भी ना कौन होया करे, सरपंच वगैरह। बाकी गजेंद्र फोगाट ने भी यह बात की है, अभी गांव का अनुमान हुआ है सरपंच। हाँ, एक बात बताओ आप, हमारे यहाँ पे विनोद बेणा जी आ गए, हमारे एमएलए हैं 80 के, ठीक है। वहाँ पे
गांव में एंट्री करेंगे तो सरपंच से मिलना पड़ेगा ना। गांव में कोई प्रोग्राम रामलीला करवानी है आगे तो सरपंच से पूछना पड़ेगा ना। बिल्कुल। कोई भी बड़ा प्रोग्राम करे, गांव में कोई किसी की ब्याह शादी का प्रोग्राम है, गांव में कोई बड़ा विशाल जागरण करना है, गांव में किसी को फंक्शन करना है, तो सबसे पहले सरपंच से पूछा जाता है ना। वो क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सरपंच की इज्जत सबसे पहले है। ठीक है, वो गांव का मुखिया है, वो जो फैसला करेगा वो फैसला होगा जब होता है सरपंच। राहुल भाई, इस विवाद पे पूर्ण विराम लग सके, है कोई ऐसा जरिया? लाग जाएगा, इस चीज का पूर्ण विराम लगेगा अगर वो सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से सारे हरियाणा के सरपंचों से माफी मांगे, ठीक है, एमएलए से माफी मांगे, तरीके से हाथ जोड़ कर न्यू नहीं कि भाई मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ ना। 2-3 इंटरव्यू दे दिए कि मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। अरे तन तो शब्द वापस ले लिए, वो जो सरपंचों की जो इज्जत जो बेइज्जती हुई है वो दोबारा थोड़ा आ जाएगी। ये मन तेरे थप्पड़ मार दिया, मैंने को भाई साहब गलती होगी, और तेरी जो इज्जत थी वह खत्म तो हो गई, मेरी गलती तो क्या हो जाएगा? समझ गए? उसका तो पलटवार तो करूंगा मैं भी। हाँ, जो सरपंचों की बेइज्जती हुई है ना, वो इज्जत तू लेके आ कि कैसे लेके आएगा? दोबारा ला सकता है क्या? औकात है क्या तेरी? तो बिल्कुल है भाई। देखो, राहुल पुट्ठी तो भाई सरपंच गेला खड़े हो गए हैं और सरपंच राहुल पुट्ठी गेला खड़े हो गए हैं। फिलहाल गांव में मान सम्मान होया है, सरपंच ने मान सम्मान कराया है। सरपंच साहब, आप कुछ कहना चाहो? सरपंच तैर मासूम शर्मा तो नहीं, उसका अपन के कहना है, वो खुद एक कहना आने लग रहा है, ये हमने क्या कहना उसकी, हम तो कहने लग रहे हैं, ये बाकी नुए कहते रहेंगे, उसे ना पे पता लग जाएगा। उसका किसी काम में प्रोग्राम को नहीं हो, प्रोग्राम होगा तो उसका बहिष्कार करेंगे सारे। तो बिल्कुल है भाई। देखो, सरपंच ने भी खुला चैलेंज दे दिया है, राहुल पुट्ठी भाई ने भी खुला चैलेंज दे दिया है। इब भाई आपने कमेंट में बताना है कि भाई आपने पूरा इंटरव्यू देख लिया, इब आप के कुछ कहना चाहो?